called viscosity, or you can say absolute viscosity, or you can say coefficient of viscosity, or you can say dynamic viscosity. ये सारे के सारे नाम एक ही चीज के हैं. These all are same thing. Yes or no? तो हेडिंग यहां तक डाल दिया था. तो अभी इसको लिखेंगे अपन. विस्कोसिटी. व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी. राइट डाउन. इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. It is a property of fluid. It is a property of fluid by virtue of which fluid offers the resistance by one layer to the other layer. By one layer to the other layer. Okay. Like friction. Okay. Against the relative motion. तो जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर रिलेटिव मोशन करना चाहेगी, देन देयर विल बी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी वन लेयर टू दी अदर लेयर. इतनी बात क्लियर हुई. तो ये एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब ड्यू टू विच फ्लूइड जो है, फ्लूइड का एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या फ्रिक्शन जैसा फोर्स रेजिस्टेंस अप्लाई करता है. वाई इट हैपन्स. ऐसा क्यों होता है? विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस लगाती है एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, जस्ट लाइक द फ्रिक्शन. बट क्यों लगाती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो रीजन लिखोगे. It is due to first intermolecular cohesive forces. Intermolecular cohesive forces. Okay, intermolecular cohesive forces. Okay, in the liquid. तो लिक्विड के केस में तो जो विस्कोसिटी लगेगी वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से लगेगी. इंटरमॉलिकुलर फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सारे मॉलिक्यूल, और इट इज ड्यू टू मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर. इन गैसेस, बिकॉज गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है. ओके, तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लगती है, और गैसेस में जो विस्कोसिटी है वो मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से लगती है. तो इसको हम लोग कोहेसिव फोर्सेस को सिंपली इस तरीके से लिखा करेंगे, कोहेसिव फोर्सेस, और मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर को एमएमटी से लिखा करेंगे. ठीक है ना. अब देखो ये क्या बात हुई, ये किस तरीके से एक्ट करता है. तो देखो जरा, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है. लेट अस अज्यूम
ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, फ्लूइड इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। फ्री सरफेस का सिंबल इस तरीके से बना दिया जाता है, ठीक है ना। अभी फ्लूइड जो इसमें भरा हुआ है, फ्लूइड इज फिल्ड लाइक दिस, ये पूरा पूरा फ्लूइड है, ये पूरा पूरा फ्लूइड है। मान लो ये एक ये क्या है, रिवर है, रिवर, लेट्स से दिस इज ए रिवर। तो रिवर का टॉप सरफेस ये होगा, ठीक है, और बॉटम में ऐसे यहाँ क्या होगा, ग्राउंड होगा, दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द रिवर। सो दिस इज एक्चुअली 3D एंड रिवर इज लेट्स से फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो हमें ये व्यू आपको दिखाया गया है। तो फ्लो जो हो रहा है वो हो रहा है लेट्स से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। या हमने कल जो एक्सपेरिमेंट किया था, यहां पर एक प्लेट रखा था और उसको एक फोर्स से खींचना स्टार्ट किया था, ठीक है, एक प्लेट रखकर फोर्स से खींचना स्टार्ट किया था। उस प्लेट की वजह से क्या हुआ था, यहां पर एक शियर फोर्स लगा था ऑन दी अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड। ये एक लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, चौथा लेयर है ना। तो यहां पर जो शियर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, मान लो एयर फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ऐसे एयर फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो जब एयर फ्लो करेगा तो वो ऐसे यहां पर फ्रिक्शन लगाएगा, है ना, शियर फोर्स की तरह। अब जब वो एयर फ्रिक्शन लगाएगा तो एयर का मॉलिक्यूल और यहाँ लिक्विड का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल चलने लग जाएगा, लिक्विड का ऊपर वाला मॉलिक्यूल चलने लग जाएगा, तो ऊपर वाली ये लेयर पूरे चलने लग जाएगी। जितना वेलोसिटी एयर की होगी वही वेलोसिटी यहां पर फ्लूइड की बन जाएगी, ठीक है। मान लो यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऊपर वाली जो लेयर है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलने लग गई। बट स्टार्टिंग में फ्लूइड पूरा रेस्ट में था, तो जो नीचे वाली लेयर है इसके मॉलिक्यूल तो क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, सो दे आर स्टिक विद द ग्राउंड, वो ग्राउंड से चिपके रहते हैं। सो नीचे वाली लेयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ग्राउंड से स्टिक करे रहते हैं, चिपके रहते हैं। इनका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, इनका वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनका वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, बट ये वाला जो लेयर है वो किस पे है, रेस्ट में है, दिस लेयर इज एट रेस्ट। तो इस लेयर की वजह से ये लेयर चलना चाहेगी, ये इस पर फ्रिक्शन लगाएगी तो ये चलना चाहेगी, बट ये लेयर इसको रोकेगी बिकॉज इट इज इन रेस्ट। इनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहा है। मान लो यहां पर मॉलिक्यूल है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यहां पर मॉलिक्यूल है इस तरीके से, तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं लाइक दिस, ओके। तो जब ये वाला लेयर रेस्ट में है और ये चलना चाहेगा तो ये इसको रोकेगा, तो होगा क्या, इस वजह से ऊपर वाला लेयर वो जो होगा वो सबसे ज़्यादा हाई वेलोसिटी से चल रहा होगा, उसके नीचे वाला थोड़ा कम वेलोसिटी से चल रहा होगा, उसके नीचे वाला और थोड़ा कम वेलोसिटी से चलेगा, उसके नीचे वाला और कम वेलोसिटी से चलेगा, और सबसे नीचे वाला रेस्ट में होगा। सो एक्चुअली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस। बात समझ आई। अगर हम हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करेंगे, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है लेट से 7 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर है लेट से 5 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर है लेट से 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर ग्राउंड पर जो मॉलिक्यूल स्टिक कर रहा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, वो ग्राउंड के साथ चिपका हुआ है, उसका वेलोसिटी रेस्ट में। अगर विस्कोसिटी नहीं होगा, इफ विस्कोसिटी इज नॉट देयर, इफ विस्कोसिटी इज नॉट देयर, विस्कोसिटी कैसे लग रहा है, जैसे कि फ्रिक्शन लगता है सॉलिड में, उसी तरीके से विस्कोसिटी लगता है। अगर विस्कोसिटी जीरो होगा, तो अगर इस लेयर का वेलोसिटी 10 है तो इसका भी 10 होगा, तो इसका भी 10 होगा, तो इसका भी 10 होगा, तो इसका भी 10 होगा। बात समझ में आई। अगर इसमें विस्कोसिटी नहीं है तो इसकी हर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से जब मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, लिक्विड के केस में इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस हैं, वो अट्रैक्शन करते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल हैं वो इन वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड हैं, तो ये आगे जाते हैं, तो ये इसको रोकते हैं। बात समझ आई। तो लिक्विड में इसका रीजन क्या है, इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस। तो अब इसका डायग्राम बना दो, अब इसका डायग्राम बना दो। जैसे यहां पर आप वेलोसिटी बनाएंगे,
here velocity will be maximum, here the velocity will be maximum like this, and when you go downward at the ground it is in rest, so velocity will be minimum, here means 0. So your velocity distribution will be like this, velocity distribution will be like this. Okay, velocity distribution will be like this. Velocity will be decreasing when you are going downward. Velocity of each point, each particle of fluid, each layer will be decreasing like this. तो ए पार्टिकल रेस्ट में, बी का कुछ वेलोसिटी है, सी का कुछ है, डी का कुछ है, ई का कुछ है, एफ का मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। बात आई ना समझ में? तो यहाँ पर वी मैक्स होगा और यहाँ पर ये रेस्ट में होगा, इसका वेलोसिटी 0 होगा। ये बात समझ आई? तो ये किस वजह से हुआ? ये विस्कोसिटी की वजह से हुआ। ये यहाँ पर चिपका हुआ है तो ये इसको नहीं चलने दे रहा है, ये इसको पूरे तरीके से नहीं चलने दे रहा है, ये इसको नहीं चलने दे रहा, लाइक दिस। और इसको तो क्योंकि एयर ऊपर से जा रहा है, वो इसको जबरदस्ती अपने साथ चला रहा है। क्लियर हुई बात? तो यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रीजन। अभी बात करते हैं गैसेस का, तो गैस का जब भी बात करेंगे तो गैस को तो एक क्लोज कंटेनर में लिया जाता है। गैस को ओपन कंटेनर में ले लेंगे क्या? उड़ जाएगा सारा गैस। गैस को ओपन कंटेनर में नहीं लेंगे। बताइए ना समझ में? तो यहां पर क्या है, लेट अस अज्यूम एक बड़ा सा कंटेनर है। कंटेनर बनाते हैं बड़ा सा, एक बिग कंटेनर बना रहे हैं इस तरीके से। इस बिग कंटेनर में मान लीजिए ये एक बड़े सिस्टम का पार्ट है, इधर से गैसेस आप भेज रहे हो और इधर से गैसेस इससे बाहर जा रही है, ठीक है। बट पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? क्लोज होगा। पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं क्लोज होगा, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम है और गैसेस इसमें यहां से आप इन करा रहे हो, यहां से आउट करा रहे हो। तो मान लो इस सिस्टम में आपने जो गैस मॉलिक्यूल यहां से इन करा दिया, आपने यहां से इन करा दिया, आपने तो बड़े प्यार से इन कराया इसको यहां पर, आपने बड़े प्यार से इसको इन कराया यहां पर। बट जैसे ही ये अंदर जाएगा, जैसे ही ये मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो क्या होगा? अंदर जाकर क्या ये मॉलिक्यूल सारे एक लाइन में चलते हैं क्या? नो। कल बात की थी कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, इस तरीके से रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। हेडिंग पॉइंट और नॉट, इनका रैंडम मोशन इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रैंडम मोशन जब होगा तो उनके बीच में क्या लगेगा? टक्कर लगेगा, टक्कर, स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे तो उसकी वजह से अगर मैं इसमें लेयर अज्यूम करूं, इसमें वैसे लेयर का कंसेप्ट नहीं है गैस में, लेकिन अगर मैं अज्यूम करूं कि ये वाला लेयर इसको निकल के इधर जाना है तो आसानी से जा पाएगा क्या? नो, क्योंकि ये एक दूसरे को मॉलिक्यूल डिस्टर्ब करेंगे। ये मॉलिक्यूल मान लो सीधा चलना चाह रहा है, ये मॉलिक्यूल मान लो सीधा चलना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मैं सीधे लाइन में जाऊंगा, लेकिन ये वाला इसको यहाँ पर टक्कर मार देगा तो वो उसका रास्ता बिगड़ जाएगा। ये चाहे कि मैं सीधा चला जाऊं, नहीं जा सकता, ये वाला आकर इसको टक्कर मार देगा, ये वाला आकर इसको स्ट्राइक कर देगा। सो मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब क्या है? स्ट्राइक कर रहे हैं, एक दूसरे पर टक्कर मार रहे हैं, दे आर स्ट्राइकिंग ईच अदर। उसकी वजह से क्या होगा? ये अगर सीधे सीधे चलता तो बड़े जल्दी यहां से यहां क्रॉस कर सकता था, लेकिन उसको टाइम भी लगेगा और उसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा। सो मॉलिक्यूल मूव्स इन वेरी मच जिग जैग फैशन, जिग जैग मोशन यहां पर होता है, जिग जैग मोशन। तो जिग जैग मोशन में क्या होगा? मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब समझ गए कि एक दूसरे से टक्कर होगी, दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। उसकी वजह से रेजिस्टेंस लगेगा। ये वाले मॉलिक्यूल्स सीधे सीधे लेयर के फॉर्म में अच्छे से मूव नहीं कर सकते। बात आई ना समझ में? तो दिस इज द रीजन इन द गैसेस एंड दिस इज द रीजन इन द लिक्विड्स। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स intermolecular cohesive forces are the reason, but in case of gases molecular momentum transfer is the reason for viscosity। यहां तक क्लियर हुआ? तो जय हिंद लिखो फटाफट।
So molecules are striking to each other. This is random motion, zigzag motion, due to which there will be strike to each other, due to which molecules cannot move in straight line. So there is resistance towards their smooth motion. Everyone clear up to this? Very good. इसीलिए गैसेस के केस में देयर इज नॉट अ सिंगल वेलोसिटी कि इसका वेलोसिटी चेक कर लिया या इसका वेलोसिटी. इन केस ऑफ गैसेस हम किसी एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी चेक नहीं करते हैं. इन केस ऑफ गैसेस क्या याद, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता किया जाता है. यस और नो? तो इन केस ऑफ गैसेस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम किया जाता है. VRMS वगैरह चेक करते हैं, पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते थे. केमिस्ट्री में पढ़ते थे इसको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सारे के सारे पार्टिकल के वेलोसिटी के स्क्वायर का सम करके रूट कर दिया जाता था. वो एक तरीके का एवरेज वेलोसिटी निकल के आता था. ओके. अभी हमको जो वेलोसिटी हमको जो विस्कोसिटी पढ़ना है, वट एवर विस्कोसिटी वी आर गोइंग टू स्टडी, वी विल स्टडी मेनली फॉर द लिक्विड्स. क्योंकि हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, आवर मेजर फ्लूइड विच विल बी यूज विल बी वाटर. मेनली वी विल बी डीलिंग विद द वाटर मीन्स लिक्विड. ओके. हमारा जो टर्बाइंस होगा दैट विल बी ऑल्सो ऑपरेटेड बाई द वाटर. सो आवर मेन फ्लूइड इन द फ्लूइड मैकेनिक्स इज वाटर. सो फॉर द वाटर, when we want to check the viscosity for water or other liquid, how we can find the value of viscosity. तो यहां पर हेडिंग डालो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. तो न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उससे उसने किस तरीके से विस्कोसिटी को फाइंड किया. न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बोला एक जो भी लिक्विड का आपको विस्कोसिटी फाइंड करना है, द लिक्विड फॉर विच यू वांट टू फाइंड द विस्कोसिटी, टेक ए स्मॉल थिन लेयर ऑफ दैट, थिन फिल्म ऑफ दैट liquid like this. Take a thin film of that liquid like this. Let's say this is a thin film of the liquid. This is a thin film of the liquid. Okay. Thin film of the liquid. For which, let's say the thickness of this film is only y. So this is your thin film of liquid. ऐसे उसने एक थिन फिल्म लिया. थिन फिल्म क्या होगा, जैसे 1 mm 2 mm 3 mm का है ना, इस तरीके से. उस पर उसने क्या रखा, एक प्लेट रखा. दिस इज ए प्लेट. उस पर उसने क्या रखा, एक प्लेट रखा. तो प्लेट का सरफेस एरिया लिया कितना, A. मान लो ऐसे एक प्लेट है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ प्लेट. सो ऑन दी थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ही हैज प्लेस्ड ए प्लेट. प्लेट को इस तरीके से रखा. ओके. नाउ इस प्लेट पर उसने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया. ही अप्लाइड ए फोर्स. फोर्स क्यों अप्लाई किया, टू अचीव ए पर्टिकुलर वेलोसिटी. उसने कहा कि टू अचीव ए कांस्टेंट पर्टिकुलर वेलोसिटी, लेट से मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड से इस प्लेट को मूव करना है, तो उसके लिए फोर्स क्या लगेगा, F1. लेट से मुझे इस प्लेट को 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कराना है कांस्टेंट, तो मेरे को फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, F2. ठीक है ना. तो उसने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा जब एक पर्टिकुलर फ्लूइड का फिल्म में इस तरीके से लूंगा. तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट द रिक्वायर्ड फोर्स F वॉज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मीन्स जितना ज्यादा वेलोसिटी से प्लेट को चलाना है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सेकेंड थिंग ऑब्जर्व किया उसने, फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट. इफ एरिया ऑफ प्लेट इज हाई
देन फॉर सेम वेलोसिटी फोर्स रिक्वायरमेंट विल बी हाई। छोटा प्लेट है, स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल फोर्स पर ही 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। बट इफ एरिया ऑफ प्लेट इज वेरी लार्ज देन मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेम वेलोसिटी। गॉट द पॉइंट और नॉट? थर्ड, उसने ऑब्जर्व किया कि फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/y और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। मीन्स व्हेन द थिकनेस ऑफ फिल्म विल बी लेस, force requirement will be more, and when thickness will be more force requirement will be less. So ये उसने एक्सपेरिमेंटली पता किया। These are found by experiment. Yes or no? ये प्रैक्टिकली उसने प्रैक्टिकल करके देखा। एक्सपेरिमेंटली ही गॉट दिस थिंग। सो एक्सपेरिमेंटली ही गॉट व्हाट? इन तीनों को कंबाइंड कर दो, कंबाइंड ऑल दीज थ्री। So your F will be proportional to area into velocity upon film thickness y. Got the point or not? Film thickness y. Now this is proportional. Here the proportionality constant will be mu. Proportionality constant will be mu. So this mu will be called, coefficient of viscosity. This will be called coefficient of viscosity. Got the point or not? Coefficient of viscosity, or it is also called only viscosity, or it is also called dynamic viscosity. Okay, like this. So this mu is called coefficient of viscosity or dynamic viscosity. Okay, so this relation you got, F will be equal to mu into A into V over Y. But this is valid for, यहां पर लिखो, it is valid for small thickness, very small y, small thickness or small film thickness y. Okay, also it is valid for linear velocity distribution or you can say linear variation of velocity. अभी वो क्या होता है वो अभी आपको बताता हूं। लीनियर वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। So what is the linear variation? Linear variation is nothing but here whatever is the velocity of plate will be same velocity of liquid. So if velocity of plate is v, here like this, okay, same will be the velocity of the contacting fluid layer like this. Okay, but when you go downward, the velocity will be decreasing, and here at the bottom the velocity will be 0. So from upper to lower the variation of velocity will be linear. Linear ऐसे increase करेगा, linearly increasing when you are going away from the fixed surface, or linearly decreasing when you are going towards the fixed surface. तो ये इसका मूविंग सरफेस हो गया फ्लूइड का, ये आपका फिक्स सरफेस हो गया। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो दिस साइड इट इज फिक्स सरफेस। ओके, सो हियर द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी will be linear. In that case this formula will be valid. Like this. यहां तक बात सभी को क्लियर हुआ? Everyone clear up to this? Write down जय हिंद. So here this formula is valid when your y is small and variation of velocity is linear.
नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बट इन जनरल velocity डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेरिएशन, velocity distribution or variation is not always linear, ओके। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करे या लीनियरली डिक्रीज करे। वेलोसिटी कैन वेरी इन एनी मैनर। सो जनरली जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लो थ्रू ओपन चैनल या फ्लो ओवर ए प्लेट, देयर वी विल लर्न दैट एक्चुअली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन happens parabolically like this. Actually velocity distribution happens parabolically like this. So actually velocity distribution is not linear, velocity variation is not linear along the thickness y, okay. So this is velocity distribution, velocity as a function of y, so this axis it will be y and this axis it will be velocity. So velocity distribution is not always linear, it will be like this, okay. So it can be parabolic or whatever function is given to you in the question, but in general it cannot be linear always, okay. तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में what we will do here, we will consider a small thickness dy at a general distance y, at which when we will see this slope, this small variation will be straight line, okay. So here how you can write, here you can write it like this side and this side, this will become your change in velocity dv and this will become your change in the distance dy, okay. So at a general y distance for small thickness dy, the slope, this slope will be constant, or you can say this line will be straight line, कैसा भी curve हो, but for a small thickness the curve will be straight line, yes or no. So in that case what we can write, so in that case our formula will become, our formula is what, mu into a into v upon y, yes or no, into v upon y. So this formula will become actually mu a into small change in velocity over small change in distance, small change in velocity, small change in distance. So this will be the formula of force required like this. So here dv by dy, it will called now velocity gradient, at any particular distance y, okay. So write down this formula now, now it will be valid for any velocity variation, it is valid for any velocity profile, बोल देते हैं फिर इसको, this is called velocity profile, है ना, this is called velocity profile or velocity variation or velocity distribution
any term you can use, these are mathematical term, है ना. Velocity profile, velocity distribution, velocity variation, all these things are same. So any velocity profile, this formula will be now valid. क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हुआ तो जय हिंद लिखो फटाफट. यहां तक क्लियर हुआ तो जय हिंद लिखो फटाफट. गुड. So this formula is valid only for linear variation and small y, but this formula is valid for any velocity profile or any thickness y. ठीक है. अभी बात करते हैं shear stress का, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम लोग shear stress के साथ ही पढ़ते हैं. तो यहां पर देखो फोर्स का फॉर्मूला तो निकल आया. अब फोर्स का फॉर्मूला तो निकल आया तो वहां से shear stress भी निकाल सकते हो. ये फोर्स कैसा है? दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी प्लेट. एक्चुअली ये फोर्स कहां लगाया है? एक्सपेरिमेंटली दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी प्लेट. सुनो, दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी प्लेट, बट इफ प्लेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करेगा? इसका मास तो कांस्टेंट है, फोर्स आपने इधर लगाया है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन की तरह यहां प्लेट पर लग रहा होगा. उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां फ्लूइड पर लग रहा होगा फ्रिक्शन की तरह. जस्ट लाइक द फ्रिक्शन. इट इज नॉट कॉल्ड फ्रिक्शन, बट इट इज लाइक द फ्रिक्शन. सो दैट फोर्स विल बी एक्चुअली शियर फोर्स फॉर द फ्लूइड. फ्लूइड पर आपने शियर फोर्स लगा दिया. सो दिस इज एक्चुअली शियर फोर्स. सो दिस इज इक्वल टू दिस. ओनली देन वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट. अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ना. अगर ये कम होगा ये ज्यादा होगा तो रिटार्डेशन होगा. बट एज द प्लेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यू हैव टू मूव द प्लेट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. आपको प्लेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है. इसका मतलब what does that mean? जितना फोर्स यहां लगाया है, सेम फोर्स विल बी एक्टिंग हेयर ऑन द प्लेट लाइक फ्रिक्शन, एंड सेम फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द फ्लूइड अपर लेयर लाइक दिस, लाइक फ्रिक्शन, और दैट फोर्स विल बी एक्चुअली इक्वल टू शियर फोर्स. सो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी सेम. सो दिस फोर्स इज एक्चुअली योर शियर फोर्स. yes or no? Yes. So from that you can find the shear stress. So shear stress will be actually equal to F upon A. So F is nothing but Fs upon A, and it will be equal to what? Mu into dV over dy. होगा कि नहीं होगा? So this is your formula now. So shear stress will be given by mu dV over dy. mu dV over dy. क्लियर हुआ कि नहीं? अभी ये किसकी हेल्प से फाइंड किया है? दिस वॉज द फॉर्मूला गिवन बाय न्यूटन. ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? न्यूटन ने किया. तो ये क्या रिलेशन आया? ये रिलेशन जिस भी फ्लूइड में होगा, इफ द शियर स्ट्रेस इन द फ्लूइड इज फॉलोइंग दिस रिलेशन, दैट फ्लूइड विल बी कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड. चमका कि नहीं चमका? यस. सो दिस इज फाउंड बाय द न्यूटन. तो यहां पर लिखेंगे hence tau proportional to dv by dy. Hence, and the fluid following this relation will be called Newtonian fluid. क्योंकि ये कहाँ से आया था? न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से आया था. So these fluids will be called Newtonian fluids. बात समझ आई? So for the Newtonian fluids, your shear stress will be proportional to velocity distribution.
your shear stress will be proportional to velocity distribution, or you can say velocity gradient. velocity gradient, बात समझ आई कि नहीं आई? So this will be called your shear stress in the fluid, and this is nothing but velocity gradient. This is called velocity gradient. So when shear stress in the fluid will be proportional to velocity gradient, it will be called Newtonian fluid, क्योंकि ये हमको न्यूटन के इक्वेशन से मिला है। बात समझ आई? यस।